हम बात करने वाले हैं बिहार सरकार की एक योजना है जिसमें 48,000 रुपया मिलता है, यानी प्रत्येक साल 4,000 रुपया आपके अकाउंट में दी जाती है। और उसके लिए कौन पात्र है उसके जानते हैं। ये पात्र कौन सब है? जो NNMMS की तैयारी करता है वो उसी को 48,000 रुपया बिहार सरकार देती है। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है उसको जान लेते हैं, क्या नियम है, क्या कायदे हैं उसको जान लेते हैं। आप उसको कम से कम जाति बना कर रखना पड़ेगा। ये खुद के नाम से, ये स्वयं विद्यार्थी के नाम से जाति प्रमाण पत्र बना कर रखना पड़ता है। और जैसे ही जाति प्रमाण पत्र बन जाती है उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र बनाना होता है। निवास प्रमाण पत्र बनाने के बाद और आपके पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है। जैसे ही आय प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज़ आप बना लेते हैं, जाति, निवास और आपके पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र, तो आपको ऑनलाइन की दुकान पर जाना पड़ता है। वहाँ पे बोलना पड़ता है कि आप एक फॉर्म भर दीजिए, उसका नाम है राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति चयन आयोग परीक्षा। राष्ट्रीय आय सह, नोट कर लीजिए, मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, छात्रवृत्ति परीक्षा। आपको करना कुछ नहीं होता है, आपको दुकान पे जाना है, यही बोलना है दुकान वाले को। कब बोलना है? जब ये तीनों चीज़ आपको बन जाए। और नज़दीकी दुकान पे जाने के बाद आपको देना है और आपका वो ऑनलाइन कर देगा। और ऑनलाइन करने के बाद आपको रिसीविंग दे देगा। रिसीविंग ले करके आप, एक पुस्तक आता है उसका नाम है क्लास 8 के लिए राष्ट्रीय सह मेधा छात्रवृत्ति चयन आयोग परीक्षा। उसमें पूछता है कि मेट रहेगा और उसमें रहता है सेट। मेट का मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें 90 प्रश्न रहते हैं और 8 क्लास तक का, और 90 क्वेश्चन रहता है सेट का। मेट में रहेगा रीजनिंग, मेट में रीजनिंग रहता है। हाँ, मेट में रहेगा रीजनिंग, रीजनिंग में क्वेश्चन रहता है। हाँ, रीजनिंग और 30 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का नहीं, इसमें क्वेश्चन रहता है 90 नंबर का। 90 नंबर में रहेगा वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल कहने का मतलब है कि अभाषिक होता है, भाषिक रीजनिंग और नॉन भाषिक। तो उसी में रहेगा रीजनिंग में 90 नंबर का रीजनिंग और 90 नंबर का सेट रहता है। सेट में रहेगा आपको 35 नंबर रहेगा GS, जनरल स्टडी जिसको समान अध्ययन कहते हैं। 35 नंबर का रहेगा आपको साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी दूसरा रहेगा। और 20 नंबर रहेगा मैथ। ये रहता है। ये सारी चीज़ आपको एग्ज़ाम में पूछता है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा? फॉर्म निकलता है सितंबर महीने में, अगस्त से सितंबर महीने में। तो ये जुलाई हो गया। इतने चीज़ आप करके रखिए और बारी बारी से इसका तैयारी हम करवाते आ रहे हैं। कराते कराते हमको 9 साल हो गया इस फील्ड में, शिक्षण के क्षेत्र में। तो जो छात्र निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी जानकारी हम आपको यूट्यूब के माध्यम से देते रहेंगे, बशर्ते ये फेक नहीं, इसको फेक नहीं समझिएगा। ये एकदम ऑथेंटिक जानकारी हम आपको बता दिए हैं, कोई फेक नहीं है, ये हकीकत बात है। आप पता भी कर सकते हैं किसी से कि राष्ट्रीय आय सह मेधा छात्रवृत्ति के तहत कितना पैसा दिया जाता है। तो कोई भी कह देगा राष्ट्रीय आय मेधा छात्रवृत्ति के तहत 48,000 रुपया मिलता है। और 48,000 में पात्र कौन कौन है? सिर्फ जो 8 क्लास के बच्चे हैं वो पात्र है। तो इसमें फ़ायदा ये है कि जिसका गार्जियन की परिवार की आमदनी 1,50,000 से कम है, यानी गरीबी रेखा से नीचे है, उसको मिलता है पैसा। बहुत बच्चों को जानकारी नहीं है, मोबाइल रहता भी है तो उसको जानकारी नहीं है कैसे क्या करना है। मैं मात्र 35 दिन की तैयारी में आपको गारंटी देता हूँ कि आपका रिजल्ट हो जाएगा।
और ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके नज़दीकी ज़िला में होता है और वहाँ पर बस 110 क्वेश्चन सही करना होता है। इसमें 9 निगेटिव होता है, निगेटिव कोई नहीं रहता है। इसमें 1 नंबर का निगेटिव नहीं रहता है, लेकिन प्रत्येक प्रश्न पर 1 नंबर ज़रूर मिलता है। बाकी जानकारी हम देते रहेंगे इसी चैनल पर। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।